तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो विद बियॉन्ड द एनिमेज। और आज की वीडियो के अंदर हम डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की मांगों का एक्सप्लेन करेंगे। ये पार्ट और ये मूवी के बाद पार्ट्स है, तो इसका मतलब ये है कि हम 3-4 पार्ट्स के अंदर हम इस पूरी मांगों को कवर कर देंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है तांजीरो और गियो ने मिलकर अकाजा को हरा दिया होता है, और ये बात क्रॉस के थ्रू पूरे इन्फिनिटी कैसल के अंदर फैलने लग जाती है और सबको पता चलने लग जाता है। और हमें बाकी 2 डीमंस का रिएक्शन दिखाया जाता है, जिसमें कोकोशिबु का भी दिखाया जाता है। और ये न्यूज डोमा के पास भी जाती है, लेकिन उससे कुछ घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सब चीजों से। और उसके सामने कनाओ खड़ी होती है। कनाओ देख और डोमा कनाओ से उसका नाम पूछ रहा होता है। कनाओ डोमा को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर कनाओ अपना नाम बताती है। वो कहती है कि सुइरी कनाओ ये मेरा नाम है, और कनाए और शिनोबु की छोटी बहन हूँ मैं। डोमा कहता है तुम्हारा फ्लैश को देख लगता नहीं है कि तुम ब्लड रिलेटेड हो। मोस्ट ऑफ गर्ल्स डिलीशियस होती हैं। वुमेन्स की बात करें, अकाजा तो का हारना तो तय था। उसने सिर्फ एक ही वुमेन को खाया था। मैंने उसे कहा था वुमेन के अंदर काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी बॉडी में, क्योंकि वो बेबी को कैरी करती हैं। जितने वुमेन को खाओगे उतने स्ट्रॉन्ग बनोगे। अकाजा ने सिर्फ वुमेन को खाने से मना नहीं किया, उसने वुमेन को भी नहीं मारा। ये अनफेयर है, बिकॉज मैन को अलाउड है ये करना, बट फिर भी वो मर गया। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। कनाओ कहती है अपनी ये सब बकवास बंद करो, तुझे अपने ये झूठ बोलना बंद करना चाहिए। मुझे पता है तेरे मुंह से निकला एक भी सिंगल वर्ड बस बकवास है। तू बिल्कुल भी सैड नहीं है, ना ही फील कर सकता है। तेरे फेस का रंग अभी तक नहीं बदला है। तेरा बेस्ट फ्रेंड मर गया है, फिर भी तेरे फेस से ब्लड नहीं सूखा है। डोमा, बिकॉज मैं डीमन हूँ। डीमन की आईज से हमेशा नाम रहती हैं, इसलिए वहाँ ब्लिंक नहीं होती है, लेकिन उनकी बॉडी में भी ह्यूमन की तरह भी ब्लड फ्लो होता है, इसलिए उनके फेस का रंग चेंज हो जाता है। कनाओ कहती है जब शिनोबु मरने वाली थी तो उसने मुझे कहा था कि वो तुम्हारे लिए सॉरी फील करती है। क्या तो कुछ भी फील नहीं करता है? हर पर्सन इस वर्ल्ड में जन्म लेता है और वो हैप्पीनेस को नेचुरली फील करते हैं। उसके साथ ऐसी चीज जो हमारे बॉडी को शेक करे उसे एंगर और सैडनेस कहते हैं। लेकिन तू इस तरह की चीजों को तू फील नहीं कर सकता। बट तू काफी स्मार्ट है, तूने ये कवर कर लिया। जब तू झूठ बोल रहा था अपने आप को खुश रखना और दुखी रखना, उसे हाइड करने के लिए तू अपने दिल में कुछ भी फील नहीं करता है। सब कुछ दिखावा है। तू कभी भी हैप्पीनेस को फील नहीं कर सकता है, और ना ही तू पेन को। इनफैक्ट तू बस एक एम्प्टी शेल है। बस तूने जन्म ही क्यों लिया है? फिर डोमा कहता है ऐसे सारे टाइम में मैंने काफी यंग गर्ल से बात की है, लेकिन मुझे कभी इस तरह से बुली नहीं किया गया है। कनाओ फिर इस बात का जवाब देती है तुझे पता नहीं चला मैं तुझे हेट करती हूँ। मैं चाहती हूँ तेरे सर को काट के तुझे हेल में भेज दूँ। मुझे एक चीज याद करने दो, कुछ कहने से पहले तू बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। तू एक कलंक है, इसीलिए बेहतर होगा कि तू जल्दी मर जाए। आफ्टर ऑल तेरी लाइफ पूरी तरह से पॉइंटलेस है। और फिर ये सारी बातें सुन के डोमा कनाओ पे अपने फैंग यूज करके उसके गले पे अटैक करता है, बट कनाओ यूज में डॉज कर देती है। और कनाओ अपने सेकंड स्वॉर्ड से डोमा के राइट साइड पे अटैक करती है, बट डोमा को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो कनाओ को दूर फेंकता है, जिससे कनाओ दूर जाके गिरती है। डोमा ये आइस को इनहेल नहीं कर रही है और ये कोई सिग्नल भी नहीं दे रही है ब्रेथ का। ये गर्ल क्या उस पहले वाली गर्ल से भी ज्यादा पावरफुल है। फिर कनाओ अपनी ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करती है। ब्रेथ ऑफ फ्लावर फिफ्थ फॉर्म प्योनी ऑफ फर्टिलिटी यूज करके डोमा पे अटैक करती है। ये देखकर डोमा कहता है 7-8-9 अटैक सीधा, ये कितना अच्छा है। अब मेरी बारी है। डोमा अपनी डीमन टेक्निक यूज करता है, स्नो फॉल इन अ विल्टेड गार्डन। कनाओ सेकंड फॉर्म यूज करती है, प्लम स्प्रे। डोमा के अटैक को काउंटर करती है। फिर डोमा कहता है इसकी आइज स्पेशल है, इसने मेरे अटैक को बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर ले लिया और मेरे अगले मूव को भी प्रेडिक्ट कर रही है। और बस देखकर ही मूवमेंट्स, ये सिर्फ स्मार्ट ही नहीं है, ये पावरफुल भी है। ठीक है, फिर उसकी आइज ही निकाल लेता हूँ। ये बोलकर डोमा फिर कनाओ के आइज पे अटैक करता है, जिसे कनाओ डॉज करती है नीचे झुककर, और 6th फॉर्म का यूज करती है, स्विर्लिंग टीच। डोमा कहता है तुमने अपनी बॉडी को अच्छा ट्रेन किया है। डोमा डीमन टेक्निक का यूज करता है, फ्रोजन क्लाउड, जिससे कनाओ अपने फेस पे हाथ रखती है और ताकि वो इनहेल ना कर सके उन क्लाउड्स को। कनाओ उस क्लाउड से दूर जाती है, कहती मुझे अपनी आईज को क्लोज करना होगा ताकि फ्रोज ना हो सकूं। फिर डोमा फिर से अपनी डीमन टेक्निक का यूज करता है, वाइन लोटस, और फिर वो कनाओ पे अटैक करता है और कनाओ भी उसके अटैक को काफी अच्छे से काउंटर करने की कोशिश कर रही होती है। कनाओ पानी में गिरती है और फिर डोमा डीमन टेक्निक को फिर से यूज करता है, व्हाइट ब्लेजेड प्रिंसेस को बनाता है। आइस प्रिंसेस कनाओ पे अटैक करते हैं। कनाओ उससे बचने की ट्राई कर रही होती है। कनाओ कहती है ये काफी वाइड रेंज अटैक था, मैं क्लोज नहीं जा सकती हूँ। फिर कनाओ के ऊपर आइस के पिलर आते हैं और वो कनाओ पे गिरते हैं, बट कनाओ उन्हें डॉज कर लेती है। डोमा तुम बहुत दूर जा रही हो, तुम्हें क्लोज आना होगा, नहीं तो तुम मेरा सर कैसे पकड़ोगी। और फिर डोमा एकदम से चला जाता है। कनाओ ये देख के
शॉक हो जाती है। एकदम से डोमा उसके पीछे होता है और कनाओ के हाथ में उसकी स्वॉर्ड नहीं होती और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है ये देखकर। और वो स्वॉर्ड डोमा के हाथ में होती है। डोमा कहता है ये तुम्हें टाइट नहीं पकड़ा था तो मैंने ये ले ली और मैं ये स्वॉर्ड यहीं पे स्टिक कर देता हूँ, अच्छा होगा तुम जल्दी आके इसे ले लो। डोमा अपनी डीमन टेक्निक यूज करता है स्क्रैटेड लोटसेस और कनाओ पे काफी सारे आइस लोटस से अटैक करता है। और फिर कनाओ अपनी और ये अटैक को आते हुए देखकर डिसाइड नहीं कर पा रही होती है कि वो क्या करे और फिर एकदम से छत को तोड़कर लॉर्ड इनोस्के की एंट्री होती है। कनाओ ये देख कर कहती है इनोस्के हेवन सर के आ रहा है और इनोस्के अपनी ब्रीदिंग टेक्निक यूज करता है ब्रेथ ऑफ बीस्ट, फिफ्थ फैन और मैड क्लीव और वो उन आइस अटैक से कनाओ को बचा लेता है। और फिर इनोस्के डोमा को देखकर बोलता है तू है अपर मून, अब मुझे पता चला तू टॉप से सेकंड नंबर का नौकर है, अगर मैंने तुझे हरा दिया तो मैं हाशिरा बन जाऊंगा। डोमा ये कह रहा होता है कि मैं भी ये नहीं छुपा रहा हूँ कि मैं अपर मून हूँ, मैं भी अपनी कोई आइडेंटिटी छुपा नहीं रहा हूँ। और इनोस्के कहता है अगर मैं पिलर बन गया तो मैं बुलाऊंगा अपने आप को बीस्ट पिलर। कह रहा नहीं बीस्ट पिलर नहीं, बिग पिलर। कनाओ से पूछता है इनोस्के क्या बेहतर रहेगा और वो कनाओ पे गुस्सा करता है कि तुम हालत तुम्हारी काफी ज्यादा खराब है और क्या हुआ है तुम्हें पता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो शिनोबू पागल हो जाएगी। और फिर कनाओ का फेस सैड हो जाता है। इनोसुके कहता है क्या वो मर गई है? डोमा कहता है वो मरी नहीं है, वो मेरे अंदर जिंदा है, इसी तरह से मैं लोगों को खा के उनको बचा लेता हूँ। वो पेन को फील नहीं कर सकते और उन्हें कुछ महसूस भी नहीं होता। अब वो काफी खुश है मेरी बॉडी का पार्ट बन के। और फिर कनाओ सब कुछ बता रही होती है तभी इनोसुके शिनोबू को याद करके उससे फ्लैशबैक आता है कि वो इनोसुके और शिनोबू प्रॉमिस कर रहे होते हैं और इनोसुके को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इनोसुके डोमा पे अटैक करने जाता है। कनाओ कहती है होल्ड एयर को इनहेल मत करना। इनोसुके बीस्ट ब्रीथिंग को फोर्थ फॉर्म यूज करता है माइंड तो बीट्स और फिर डोमा पे अटैक करता है स्लैशेस। फिर डोमा अपने फैंग से इनोसुके पे नेक पे अटैक करता है बट इनोसुके अपने पैर से उसके फैंग को काउंटर करता है और बच जाता है। डोमा कहता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कमाल की है, सर पे जो मांस है इनोस्के कनाओ की स्वॉर्ड निकाल लेता है। और फिर डोमा देखता है कि कनाओ की स्वॉर्ड वहां पे नहीं है जहाँ पे उसने रखी थी और बिकॉज ऑफ इनोस्के कनाओ की स्वॉर्ड कनाओ को देता है और इनोस्के कहता है अब तुम्हारा मत इसलिए अपने हाथ से जाने देना। तभी डोमा इनोस्के और कनाओ पे अटैक करता है, कहता है तुम काफी फास्ट हो, मैंने नोटिस भी नहीं किया। और फिर डोमा और इनोस्के के बीच फाइट स्टार्ट होती है जिसमें इनोस्के डोमा पे पेट पे किक करता है और डोमा इनोस्के के पैर पे अपने फैंग से अटैक करता है बट इनोस्के ये समझ के पीछे हट जाता है और डोमा कहता है क्या उसने अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठाया है या ये करना मुश्किल है और वो काफी दूर भी है। और फिर इनोस्के अटैक करता है और काफी तेजी से अटैक करता है जिससे डोमा की आइस भी नहीं देख पाती। डोमा की आइस के ऊपर स्ट्रेस लगता है जाके और इनोस्के ने अपनी ब्रीदिंग की 9th फॉर्म यूज की होती है जिसमें वो अपने हाथ के जॉइंट्स को डिटैच कर लेता है। कनाओ ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। देखते हैं कि इनोस्के अपने हाथ वापस जॉइंट से अटैच कर लेता है। इनोसुके इस न्यू टेक्निक ने एक्यूरेट काम नहीं किया। मैंने उसके हेड पे एम किया था बट मैंने मिस कर दिया। ये देख के कनाओ काफी शॉक होती है, ये नहीं हो सकता। डोमा कहते हैं तो इस तरह से तुमने अपने जॉइंट्स को रिलोकेट किया था, तुम्हें हर्ट भी नहीं हुआ, तुम्हारी एक्जिस्टेंस ही मेरे लिए प्रॉब्लम है। मैं काफी लॉन्ग लाइफ जी है बट मैंने तेरे जैसा बच्चा कहीं नहीं देखा है। इनोसुके कहता है क्योंकि मैं इनोसुके सामा हूँ जिसके तुम बात कर रहे हो, वो हारे हुए लोग हैं, मैं मेरे से कंपेयर करने लायक नहीं हूँ। तभी देखता है इनोसुके का मास्क उतर जाता है जो कि डोमा के हाथ में होता है। ये बार की स्किन काफी पुरानी है, तुम इस मास्क से कैसे देख लेते हो? इनोसुके देखता है, कहता है मुझे वो वापस दो, तुम्हारे फेस को देख के लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। और फिर डोमा इनोस्के से कहता है क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? इनोस्के कहता है मुझे याद नहीं है कि तेरे जैसे कीड़े से मैं पहले भी मिल चुका हूँ, अपने गंदे हाथ से मेरे मास्क के फर को मत छू। डोमा कहता है हम मिल चुके हैं, मैं तुम्हें जानता हूँ। इनोस्के कहता है हम नहीं मिले हैं। कनाओ इनोस्के से कहती है शांत रहो, वो बस बकवास कर रहा है। डोमा कहता है ये सरप्राइजिंग है, मेरे पास एक अच्छी मेमोरी भी है, मुझे याद है कि वो टाइम जब मैं ह्यूमन था। फिर तभी डोमा अपने फिंगर को अपने पेन में डालता है और मेमोरीज याद करता है और ये देख के इनोस्के और कनाओ शौक में रहते हैं। और डोमा कहता है ये रहा 15 साल पहले का
एक फ्लैशबैक होता है और वहाँ एक वुमेन थी जो 17 से 18 साल की थी और वो एक बच्चे को कैरी कर रही थी। उसके हस्बैंड उसे रोज मारता था और उसकी मदर इन लॉ भी उसे काफी बुली करती थी। तो मेरे इटर्नल पैराडाइज कल्ट ने उस वुमेन को अपने साथ साथ रख लिया। उस वुमेन के पेरेंट्स और कोई सिबलिंग में से कोई भी नहीं था। उसके पास कोई भी ऐसी जगह नहीं थी कि वो वहां जाके सेफ रह सके। जब मैं उसे फर्स्ट टाइम मिला था तो उसका फेस काफी बुरी तरह से सूजा हुआ था कि मैं बता भी नहीं सकता उसके फेस कैसा दिखता था। वो काफी मुश्किल था और वो काफी ब्लाइंड भी हो गई थी पिटाई के कारण। जब मैंने उससे टच किया तो वो पहले जैसी नॉर्मल हो गई और वो बहुत खूबसूरत थी। उसने मेरे ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़ दिया था और उसका फेस तुम्हारे फेस की तरह ही सेम था, लेकिन वो बहुत ज्यादा नाजुक और सॉफ्ट थी और वो तुम्हारी मॉम थी और इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। ये सुन के इनोसुके कहता है मेरी कोई मदर नहीं है, मैं बोर के साथ बड़ा हुआ हूँ, इसे मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है। डोमा कहता है सो एक बोर ने तुम्हें जन्म दिया है, तुम ह्यूमन हो तो सिर्फ ह्यूमन ही तुम्हें जन्म दे सकता है। फिर इनोसुके गुस्से में आके डोमा पे अटैक करने जाता है। इनोसुके कहता है तू अपना मुंह बंद कर और मेरा मांस मुझे वापस दे। फिर इनोसुके बीस्ट ब्रीदिंग की सिक फॉर्म यूज करता है और डोमा कहता है एंड तक सुनो, ये मुलाकात किसी मिरेकल से कम नहीं है। तभी डोमा अपने अटैक से इनोसुके के चेस्ट पे कट कर देता है और इनोसुके वहीं पानी में गिर जाता है। कनाओ फिर इनोसुके से जाके देख के कहती है क्या तुम ठीक हो इनोसुके? डोमा कहता है तो तुम्हारी मदर, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हारी मदर को खाऊंगा। क्या तुम्हें पता है कि हमारे आसपास की ब्यूटीफुल पर्सन का होना काफी अच्छा लगता है। वो ना तो स्मार्ट थी ना ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो काफी ज्यादा सुंदर थी और गाना गाने में भी अच्छी थी। वो तुम्हें गोद में लेकर गाना बहुत गाती थी। वो किसी रीजन से पिंकी प्रॉमिस सॉन्ग था। और ये बात सुन के इनोसुके का फेस दिखाया जाता है जो काफी शॉक में होता है। पिंकी प्रॉमिस बस यही वो गाती रहती थी। और फिर इनोसुके अपनी मदर को देखता है जो कि गोद में इनोसुके को लेके बस पिंकी प्रॉमिस सॉन्ग गा रही होती डोमा। और हर टाइम वो जब भी वो गाना गाती थी तो उसके लिरिक्स हमेशा डिफरेंट होते थे। एक टाइम पे वो तानो की गाँव का सॉन्ग बन गया था और वो बहुत प्यारा लग रहा था। और ये सुन के इनोसुके शिनोबु को याद करता है और इनोसुके कहता है क्या वो शिनोबु नहीं थी? मैं सोचता था कि वो शिनोबु थी डोमा। मैं उसे खाना नहीं चाहता था, मैंने तो उसे बस अपने पास रखने का प्लान बनाया था जब तक उसकी मौत ना हो जाए। लेकिन तुम्हारी मदर बेवकूफ होने के बाद भी काफी शार्प थी, लेकिन उसे पता चल गया था कि मैं अपने वेयर शिपर को खाता रहता हूँ। मैंने सिर्फ झूठ उस दिन के बाद कभी भी झूठ नहीं बोला। फिर वो मेरे टेम्पल से बाहर भाग गई और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है इनोसुके के मदर का। और फिर इनोसुके की मदर भागते भागते कह रही होती है आई एम सॉरी इनोसुके, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मॉम काफी बेवकूफ है, मैं हमेशा गलतियां करती हूँ और मैं हमेशा गलत रास्ते पे चली जाती हूँ। कह रहा आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मदर हूँ, मुझे इसके साथ रहना था। और फिर इनोसुके की मदर लॉस्ट हो जाती है और इनोसुके की मदर के मुझे नहीं पता कि रोड किधर है, मैं खो गई हूँ और ह्यूमन विलेज कहाँ पे है। और फिर दिखाया जाता है कि इनोसुके की मदर एक क्लिफ के टॉप पे होती है और आगे कोई भी रास्ता नहीं होता है। इनोसुके को देख के रोने लगती है, इनोसुके को क्लिफ से नीचे फेंक देती है और फिर डोमा आता है और इनोसुके की मदर को मार देता है। और डोमा कहती है इस क्लिफ से नीचे फेंक के तुम इससे बच नहीं सकती हो, लेकिन तुम बहुत बेवकूफ हो। डोमा रोते हुए बोलता है ये सोचना कि तुम मर गए बिकॉज तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्लिफ से नीचे फेंक दिया था, कितना बुरा है। और हमें इनोसुके को उस क्लिफ से नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है और वो पानी में गिरता है। और ये सब सुन के इनोसुके काफी ज्यादा शॉक होता है कि उसकी मदर को मारा गया था, ना कि वो। डोमा कहता है मैंने उसे खा लिया, उसके हर एक बोन को भी। अगर वो घर वापस जाती उसका हस्बैंड उसे फिर मारता, अगर वो अकेली होती तो वो सड़क पर ही तुम्हारे साथ ही मर जाती बिकॉज वो एक होपलेस पैथिक है। क्या उसकी लाइफ में कोई भी खुशी का मोमेंट था? उसकी एग्जिस्टेंस ही पॉइंटलेस थी। नाव चिल्ला के बोलते हैं तो चुप रहे, तू कमीना है। और फिर इनोसुके अपनी स्वॉर्ड उठाती है और उसकी मदर और बेबी इनोसुके का मोमेंट दिखाया जाता है। इनोसुके कहता है ये सच में एक मिरेकल ही है कि मैं तेरे से यहाँ मिला हूँ। वो डीमन जिसने मेरी मदर और मेरे फ्रेंड को मारा है वो मेरे आइस के सामने है। मुझे याद दिलाने के लिए तेरा शुक्रिया। मैं सिर्फ तेरा सर ही नहीं काटूंगा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि एक ट्रू हेल कैसा दिखता है। डोमा तुम कह रहे हो तुम बोर ने रेस किया है, फिर भी लगता है तुम्हें मिसकंसेप्शन सीख लिया है। फिर डोमा कहता है इस वर्ल्ड में ना तो हेवन है ना ही हेल, और वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, और वो सिर्फ ह्यूमन की फैंटेसी है। रियलिटी में जो ह्यूमन वर्चुअली और डिसेंटली में लाइफ जीता है वो बहुत सफर करता है लाइक ट्रेजिडी, जबकि इविल पीपल वही कर
करते हैं जो वो चाहते हैं, बिकॉज वो पागलों जैसी लाइफ जीते हैं और इन लोगों को किसी भी तरह से सिविल पनिशमेंट नहीं मिलता है। कम से कम वो मरने के बाद वो हेल में तो जाएंगे ही। इसलिए जिनकी मेंटेलिटी वीक होती है उन्हें यही सोचना चाहिए और फिर वो हमारे साथ नहीं रह पाएंगे। वो बस अपने माइंड्स के डीप में रहते हैं। ह्यूमन बस पीटफुली होते हैं, बेकार होते हैं। और तभी इनोस्के चिल्ला के बोलता है, अगर यहाँ पे कोई हेल नहीं है तो मैं तेरे लिए है यहाँ पे एक हेल बना दूंगा। मेरी मदर के बारे में कुछ भी मत बोल, जैसे वो दुखी थी। तभी डोमा डीमन आर्ट का यूज करता है, फ्रोजन क्लाउड का, और इनोस्के बीस्ट ब्रीदिंग की 10th फॉर्म को यूज करता है और वो अपने स्वॉर्ड को घुमाने लगता है जिससे वो क्लाउड उसके पास ना आए। डोमा ये देख के खुश होता है और कहता है, क्या ये पॉसिबल है? मैं तब तक तुम्हारे साथ खेलूं जब तक मैं बोर नहीं हो जाता। और तभी कनाव डोमा के पीछे से अटैक करती है फ्लावर ब्रीथिंग के साथ, पर डोमा उस पे अपनी फैंग से अटैक करता है। कनाव दूर जाके गिरती है। इनोसुके भागते हुए आता है। डोमा कहता है, अकाजा के मरने के बाद अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। डोमा अपने आइस क्लोन बनाता है, तुम इनके साथ खेलो, और एक आइस डोल डीमन टेक्निक यूज करता है, स्क्रॉटेड लोटस। इनोसुके और कनाव दोनों उसे काउंटर करते हैं। डोमा कहते हैं, इन बच्चों की टेक्निक मेरी जितनी पावरफुल है, मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। डोमा वहां से जाने लगता है और एक आइस डोल इनोसुके पे अटैक करता है जिससे इनोसुके बच जाता है। और फिर एक डॉल एक डीमन आर्ट यूज करता है, व्हाइट ब्लिजार्ड प्रिंसेस, और वो स्मोक फैला देता है। इनोस्के उन क्लाउड से बचता है और सारी चीजें फ्रोज हो रही होती हैं। फिर डोमा कहता है उसके सेंस काफी शार्प है, वो काफी जल्दी फील कर लेता है और इस तरह के स्वॉर्ड्समैन से मैं कभी नहीं मिला और मैं उसे याद रखूंगा और मैं उसे और टेक्निक दिखाना चाहता हूँ ताकि नेक्स्ट बैटल में यूज कर सके। और फिर एक आइस डॉल वाइन क्लोटस यूज करता है, कनाव पे अटैक करता है। कनाव कहती है डोमा यहाँ से भाग रहा है, हमें उसे यहाँ रोकना होगा। और फिर डोमा और आइस डॉल को उन पे अटैक करने के लिए बनाता है और वो डॉल ब्लड डीमन टेक्निक का यूज करते हैं। कनाव जैसे तैसे डॉज कर रही होती है और इनोस्की कहता है, ये कैसा हो सकता है कि हम दोनों इससे हार रहे हैं, कि ये रियल डीमन भी नहीं है और मैं उसके पास नहीं जा सकता हूँ और मुझे उसे जल्दी पकड़ना होगा और जल्दी अपना रिवेंज लेना होगा। फिर तभी इनोसुके डोमा की तरह काफी तेजी से जा रहा होता है, बट काफी सारे डॉल्स इनोसुके पे अटैक करते हैं। कनाव कहते हैं, इनोसुके पैनिक मत होना, काम डाउन रहे थोड़ी देर के लिए। वो डॉल्स कनाव पे भी अटैक करती हैं। ये सब डोमा देख रहा होता है और वो डोर ओपन करता है। अभी उसकी बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगती है। डोमा देखता है ये क्या हुआ, डोमा मेरा फेस मेल्ट हो रहा है। डोमा अपनी नेस पे आ जाता है और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और वो फ्लैशबैक शिनोबू और कनाव का होता है, जिसमें शिनोबू कनाव से कह रही होती है, शिनोबू अगर मैं अपर मून 2 से फाइट कर रही हूँ जिसने हमारी सिस्टर को मारा था, तब तुम और मैं साथ में फाइट करेंगे, बट मेरी फर्स्ट कंडीशन है कि इसे मुझे खाना और मारना होगा। कनाव कहते ऐसा क्यों, अगर हम साथ में फाइट कर रहे हैं तो हम जीतेंगे। इस तरह के थॉट्स को बाहर निकलने दो। एक अपर मून एक हाशिरा के बराबर होता है। अगर हमारी सिस्टर के इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपर मून 2 को देखा जाए, वो काफी ग्लटनिस है जिसे सिर्फ वुमेन्स को खाने का ही शौक है। तो अगर उसका टारगेट एक हाशिरा है फिजिकल, जिसकी बॉडी एक्सीलेंट कंडीशन में है, अगर उसके ऊपर कोई वुमेन है तो वो उसे डेफिनेटली यूज करेगा। ये सुन के कनाव काफी दूर डर रही होती है और शिनोबू कहती है, मेरी बॉडी इज फील्ड विद ज्यादा विस्टेरिया फ्लावर पॉइजन से भरा हुआ है। वो पॉइजन मेरे ब्लड ऑर्गन्स और नेल्स में भी है। यह इम्पॉसिबल है कि तुम टाइम पे आ पाओ। इस स्टेट में मैं पहुंचने के लिए मुझे 1 साल से भी ज्यादा टाइम लगा है और मुझे लगातार विस्टोरिया पॉइजन को अब्सॉर्ब करना पड़ता था। इसके लिए मैं ही फर्स्ट सब्जेक्ट हूँ और मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि इसका क्या साइड इफेक्ट होगा फ्यूचर में, और मुझे ये भी नहीं पता है कि इसका इफेक्ट पुरमुन या किबत्सुजी होगा भी या नहीं। मेरे स्वॉर्ड में 50 मिलीमीटर पॉइजन है, बट अगर कोई डीमन मुझे आएगा तो वो पॉइजन को भी कंज्यूम कर लेगा। शिनोबू, मेरी इंटायर बॉडी का जो भी वर्थ है पॉइजन का, ये 17 टाइम से भी ज्यादा लिटिल डोसेज है। और फिर ये फ्लैशबैक खत्म होता है और डोमा को दिखाया जाता है कि उसकी हालत बहुत खराब हो रही होती है पॉइजन की वजह से। डोमा का एक हाथ उसकी बॉडी से टूट के गिर जाता है और डोमा की बॉडी मेल्ट हो रही होती है। ये पॉइजन है, ये सब उस गर्ल की वजह से हुआ है। मैंने ऐसा कुछ सेंस नहीं किया था कि उसकी बॉडी में पॉइजन है। डोमा की बॉडी मेल्ट होने लगती है और उसकी आइस डॉल भी टूट के बिखरने लग जाते हैं। कनाव कहती है, मास्टर के पॉइजन का इफेक्ट होने लगा है। और फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया
दिखाया जाता है। शिनोबू कहती है चाहे मेरी लाइफ पॉइजन की वर्थ क्यों ना हो, मैं ये नहीं जानती कि ये रियलिटी में अपर मून को मारने के लिए काफी है या नहीं। और याकाता सामा ने इसे इम्पॉसिबल माना है, इसलिए मेरे रिवेंज लेने के लिए मैंने अपने चांसेस इंक्रीज करे। और फिर शिनोबू कहती है उसने मुझे एडवाइस दिया कि एक डीमन के साथ रिसर्च करना, मैं डीमन को डेफिनेटली वीक कर दूंगी, तो अपने फिनिशिंग ब्लो के साथ उसका हेड कट कर देना। कनाव यही करने जा रही होती है। कनाव और इनोस्के दोनों डोमा का सर काटने जा रहे होते हैं। तभी डोमा डीमन टेक्निक यूज करता है और फॉरेस्ट लिली, वो भी जो एक आइस बुड्ढा होता है। और ये देख के इनोस्के और कनाव दोनों शॉक में होते हैं और फिर वो आइस बुड्ढा उन दोनों पे अटैक करता है, बट वो दोनों डॉज कर लेते हैं। शिनोबू कहती है तुम उस टेक्निक को यूज करोगी तो तुम कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाओगी। कनाव अपनी फ्लावर ब्रीदिंग की 5th फॉर्म को यूज करती है और स्कारलेट स्पाइडर लिली आइज, जिसमें कनाव की आइज रेड हो जाती हैं और देखते हैं कि आइस बुड्ढा ने इनोस्के को पकड़ लिया है। और कनाव ये देख के उस आइस बुड्ढा पे अटने जाती है और वो डोमा के हेड पर अटैक करती है, बट आइस बुड्ढा उसे फ्रीज कर रहा होता है। तभी इनोस्के अपनी स्वॉर्ड फेंक के कनाव की हेल्प करता है और फिर कनाव डोमा का सर काट देती है और डोमा का सर नीचे गिरता है और वो अकाजा और मुजान दोनों को देखता है और वो सब याद करता है जो भी उसने पास्ट में किया होता है। और फिर हमें आफ्टर लाइफ में शिनोबू को दिखाया जाता है। शिनोबू कहती है तो तुम फाइनली मर गए हो शिनोबू, तो अब मैं शांति से आगे जा सकती हूँ। डोमा क्या ये शिनोबू थी या कनाई? शिनोबू याद करने की नीड नहीं है, मेरे और मेरी सिस्टर के बारे में तू बहुत डिस्गस्टिंग है, तो तू हमारा नेम मत ले। डोमा तुम्हारी पॉइजन की पावर अमेजिंग थी शिनोबू, मुझे डीमन तमायो की हेल्प मिली थी, उन्होंने इसे बनाने में हेल्प की थी। बिकॉज ये अनोइंग है, मैं तुझे मेरे बनाई पॉइजन से मारना चाहती थी अगर ये पॉसिबल होता तो, लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब जीत गए हैं। फिर शिनोबू कहती है डीमन को बनाने वाला अभी भी आसपास है, मुझे यकीन है ये सब ठीक हो जाएगा। मेरा कोई ना कोई एलाइज उसे खत्म करेगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये क्या है, क्या कुछ गलत है? तो डोमा कहता है ये मेरे खाली हार्ट जैसा है जो अभी पिटना स्टार्ट किया है, क्या यही प्यार वाली बात है? और तुम क्यूट हो शिनोबू, ये फीलिंग्स एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, तो उसका मतलब यह है कि एक्चुअली में हेवन और हेल है। शिनोबू क्या तुम मेरे साथ हेल चलोगी? तू ही जा हेल में। और फिर दिखाया जाता है कि इनोस्के काफी खुश होता है कि उसने डोमा को हरा दिया है और वो काफी ज्यादा थक जाता है और वो याद करता है कि तांजीरो की बातों को क्या कहा था कि मेरी मदर नहीं है। तांजीरो कहता है कि सबकी मदर होती है। इनोस्के कहता है इनोस्के मैं अबैंडन था, मुझे मदर की नीड नहीं है। जेनुसे कहता है उनके पास ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें उनके पास कोई और कोई चॉइस नहीं होगी। अगर तुम सच में अबैंडन हो तो तुम्हारे पास वो ब्लैंकेट और हमारे जैसे नाम नहीं होते। तांजीरो कहता है मुझे यकीन है तुम्हारी मॉम मुझसे काफी प्यार करती होंगी। और फिर इनोसुके को रोते हुए दिखाया जाता है और दूसरी तरफ कनाओ शिनोबू का हेयर क्लिप लेके याद कर रही होती है कि जब कनाई मरी थी तो तब शिनोबू बहुत रो रही थी, कनाओ भी रोना चाहती थी। और फिर कनाओ हेयर पिन को देखती है और फिर शिनोबू और कनाई का हाथ कनाओ के सर पे होता है और फिर दिखाया जाता है कनाई और शिनोबू बहुत खुश होते हैं और कनाओ रो रही होती है। तो इसी के साथ ही डोमा वर्सेस इनोस्के वाली फाइट खत्म हो जाती है और इसी के साथ ये पार्ट 1 भी खत्म हो जाता है। कमेंट्स में बता देना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और इसके बाद कभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं तब तक के लिए तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।